Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that our 9th chapter lesson has continued. So today we are discuss or we solved question number 5. आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आई हूँ. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्टूडेंट्स journalize the following transactions in the books of Afzal Kolkata and post them to the ledger. Students, इस क्वेश्चन में हमारे पास 1st ऑफ जैन से लेकर 31st ऑफ जैन तक की ट्रांजेक्शन्स हैं. जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जर्नल एंट्री मैं करके नहीं दिखाऊंगी, उनकी जर्नल एंट्री आपको खुद से करनी है. बट ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनकी जर्नल एंट्री में मे बी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है वो हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे. जर्नल पहले हमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिप्रेजेंट करना है, देन हमें पोस्टिंग करनी है लेजर अकाउंट्स बनाकर. 1st जैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री आप सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. देन नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके, नाउ परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर नेम आ जाएगा टू गुप्ता एंड कंपनी. कैश सेल्स. कैश सेल्स का क्या मतलब है कि हमने गुड्स सोल्ड किया फॉर कैश. नाउ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश परचेज, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. After this entry, sold goods to अहमद एंड कंपनी. नाउ नेम आया कस्टमर का, आपके डेटर का, जहाँ पर आपका नेम के साथ में अगर कैश नहीं आता है देन दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विद क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो एंट्री क्या हो जाएगी, अहमद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक. डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक का क्या मतलब है, एक तरफ बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया, एक तरफ बैंक हमारी इंक्रीज हो गई और कैश हमारा डिक्रीज हो गया. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस. अब हमने गुड्स ना खरीद के हमने क्या चीज खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है. देन हमारे पास 2020 का कंप्यूटर परचेज किया जैन 13 को. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगी, कंप्यूटर डेबिट टू. जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमने उसे किससे परचेज किया है, बैंक से, सॉरी कैश अकाउंट से हमने कंप्यूटर परचेज किया. कंप्यूटर हमने परचेज किया है 20,000 का स्टूडेंट्स. सो 20,000 का हमने कंप्यूटर परचेज किया. देन took a loan from महबूब 15 जैन. जैन 15 को हमने लोन लिया कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब्स अकाउंट. ओके, यहाँ पर हमने महबूब अकाउंट से लोन ले लिया 70,000 का. लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी, लोन लेना लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो जाती है. देन गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी. अहमद एंड कंपनी को हमने गुड्स सेल किया था. अब अहमद एंड कंपनी की तरफ से माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अहमद एंड कंपनी. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट. यहाँ पर भी सप्लायर का नेम है स्टूडेंट्स और गुड्स से अलग हटकर हमने फर्नीचर परचेज्ड करा. तो नाउ हमारी एंट्री हो जाएगी 17 जैन को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने खरीदा, नॉट फॉर कैश हमने खरीदा है, महफिल मार्ट से हमने अपने फर्नीचर को परचेज्ड किया. ये है हमारे पास 10,000 रुपीज़ का. देन स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है पेड इंटरेस्ट टू महबूब. महबूब से हमने क्या लिया है, लोन लिया है. लोन पर हमें इंटरेस्ट पेड करना होगा. ये हमारी रेगुलर एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी जैन 18 को इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट
देन रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम। हमने जो गुड्स अहमद एंड कंपनी को सेल किया था, सप्लाइड करा था, उससे रिलेटेड क्लेम हमने एक्सेप्ट करा एंड क्लेम वॉज एक्सेप्टेड एंड रिबेट वॉज अलाउड। ओके, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी जैन 19 में इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। क्योंकि क्लेम किसने करा है? अहमद एंड कंपनी ने, तो हमने क्लेम को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू अहमद एंड कंपनी से। पेड रेंट बाय चेक, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर एंट्रीज चेक से रिलेटेड की गई हैं, तो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आपने सबने सीख रखी होंगी जर्नल एंट्रीज में। तो यहाँ पर हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट कर दिया। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ करे कैश को, ठीक है, तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया और बैंक हमारी डिक्रीज हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने गुड्स सेल किया, ओके, 10% का TD अलाउड कर, 10% का कैश डिस्काउंट अलाउड करके हमने क्या कर दिया? नॉट CD, हमने TD ही 10% का अलाउड करके सेल किया है। सेल ऑफ गुड्स एट काउंटर, ओके, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और TD को जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। 10,000 की सेल है, 10% का TD डिडक्ट करके कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 10,000 का 1,000, तो हमने सेल कितने की दिखाई है? 9,000 रुपीज़ की। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट्स। ये गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया एक्सीडेंट्स में। देन लॉस बाय एक्सीडेंट्स डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 2020। एक्सीडेंट्स में लॉस हो गया हमारा 26 जैन को। 26 जैन में हम लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट्स डेबिट टू। जब गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे जस्ट लाइक हमने गुड्स यूटिलाइज करा अपने ड्राइंग्स के लिए, या डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाए, या एक्सीडेंट्स हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, तो इन सब में गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में परचेज अकाउंट क्या हो जाता है? हमारा क्रेडिट हो जाता है। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक, और यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट्स में गुड्स का लॉस हुआ है स्टूडेंट्स 10,000 रुपीज़ का। आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अहमद एंड कंपनी सेटल देयर अकाउंट बाय चेक, अहमद एंड कंपनी का अकाउंट चेक के थ्रू हमने सेटल कर लिया, ठीक है, उसने हमें चेक दिया, हमने चेक रिसीव्ड कर लिया। देन पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ ₹800। गुप्ता एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी हमने कर रखा था स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने गुप्ता एंड कंपनी से 20,000 का स्टॉक परचेज किया था, सेकेंड एंट्री करी थी हमने स्टार्टिंग से, और इसके बाद में गुप्ता एंड कंपनी को कुछ भी हमने रिटर्न नहीं किया था। अब उन्होंने हमें 800 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेल्ड कर दिया, तब क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगी आपकी गुप्ता एंड कंपनी डेबिट टू, हमने चेक से पेमेंट किया है, यस, तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट एंड अवेल्ड डिस्काउंट कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव। अब गुप्ता एंड कंपनी को 20,000 रुपीज़ जाने थे, जिसमें से 800 का हमें डिस्काउंट अवेल्ड हो गया, तो 19,200 का हमने पेमेंट कर दिया बाय चेक। नाउ सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर से कैश तो हमारे पास आएगा ही आएगा सेल करने से, बट यहाँ गुड्स सेल ना करके ये कहलाएगी हमारी सन्ड्री इनकम्स, या फिर आप लिख सकते हैं टू ओल्ड न्यूज़पेपर। यहाँ पर हमारी इनकम हो गई है 500 रुपीज़ की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें अपने लेज़र अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसा कि आपको बताया है
कि लेजर अकाउंट्स अगर हम अपने लाइन से स्टार्ट करें तब हमारे पास हम सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस में कैश का ही अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर कैश से रिलेटेड काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपकी बहुत सारी एंट्रीज करी गई हैं, तो इसलिए हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स का इतना बड़ा ट्रांजेक्शन कोई भी इन्वॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपने लेजर अकाउंट्स बनाने पर। फर्स्ट अकाउंट है स्टूडेंट्स हमारा कैश अकाउंट। ओके, ये हमने अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। नाउ स्टार्टेड बिजनेस 2020 1 Jan, अदर अकाउंट के नेम से टू कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है 1 लाख रुपीज की। देन स्टूडेंट्स हम लाइन से देखते जाएंगे। हमने गुड्स खरीदा गुप्ता कंपनी से, वो भी हमने क्रेडिट खरीदा, कैश सेल हुई, तो कैश सेल हमने 5 Jan को टू सेल्स के नाम से, कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ रहा है यहाँ पर, तो हमने 5000 का गुड्स सेल कर दिया। उसके जस्ट बाद स्टूडेंट्स कैश परचेज करी गई है 2028 Jan को बाई परचेज के नाम से। कैश अब आपका जाएगा भी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की वजह से 8000 का हमने क्या कर दिया, कैश चला गया। नाउ अहमद एंड कंपनी से कैश से कोई रिलेटेड नहीं है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश तो आपका डिक्रीज हो रहा है, बैंक आपकी इंक्रीज हो रही है, बट कैश को हम कैश अकाउंट में तो कैश को ही दिखाएंगे। तो कैश हमारा बैंक में डिपॉजिट करने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 11 Jan बाई बैंक के नाम से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करा था 50,000 रुपीज़ का स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया बैंक में। नाउ हमने कंप्यूटर खरीदा था, उसको भी बाई कंप्यूटर कैश के नाम से हमने ट्रांजेक्शन करी थी। कंप्यूटर की ट्रांजेक्शन थी आपकी 13 Jan। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर था 20,000 का। आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न हो गया, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमने लोन लिया था तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू लोन फ्रॉम महबूब के नाम से। लोन हमने यहाँ पे लिया था 15 Jan को, लोन लिया था हमने 70,000 का। देन स्टूडेंट्स परचेज फर्नीचर हमने उधार खरीदा था, बट इंटरेस्ट हमने पेड किया था बाई इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से हमने दिया था 18 Jan को। इंटरेस्ट हमने दिया था 2000 रुपीज़ का। आफ्टर दैट इंश्योरेंस क्लेम से कोई मतलब नहीं है कैश का। हमने रेंट चेक से पेड किया था। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जिस तरीके से बैंक में डिपॉजिट करा तो कैश क्या हुआ, बाई बैंक से कैश कम हो गया। अब हमने बैंक से विड्रॉ करा कैश ऑफिस पर्पस के लिए, तो आपने क्या करा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक किया है, तो कैश आपकी डेबिट हो रही है टू बैंक के नाम से। हमने यहाँ पर एंट्री कर दी और ये हमने विड्रॉ करा है 24 Jan। हमने बैंक से विड्रॉ करे स्टूडेंट्स 20,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमने गुड्स सेल किया था 10% के TD पर 25 Jan को। तो ये एंट्री भी मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स के नाम से बस क्या था कि TD हमें लेस करके दिखाना था, तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से। और यहाँ पर हमने 10,000 का 10% लेस करके 1,000 को लेस करके हमने सेल कितने की दिखानी है, 9,000 की। देन गुड्स खरीदा, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, ठीक है, इसमें कैश नहीं आया। एडवर्टीजमेंट हमने बैंक से पेड करे, यहाँ पे कैश अफेक्टेड नहीं होगा। हमने अहमद एंड कंपनी का अकाउंट उसने चेक से अफेक्टेड हो गया तो बैंक अफेक्टेड रहेगी। देन गुप्ता एंड कंपनी को चेक से पेड करा, लेकिन सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लास्ट ट्रांजेक्शन 31 Jan की क्या था, बाई सन्ड्री इनकम, तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा है टू सन्ड्री इनकम के नाम से 31 Jan। ओके, 500 रुपीज़ का
हमने यहाँ पर इनकम अपनी अर्न करी ओल्ड न्यूज़पेपर्स को सेल करके। तो देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे 500, 9 और 5 14, देन 9, 8 और 2 10, 2,04,500, 2,04,500। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 और 2 10 और 4 14, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1,24,500 का 31 जैन को बाई बैलेंस शीट। ओके, जिसे हम क्या करेंगे, जैन के बाद नेक्स्ट मंथ हमारा क्या आएगा, 1 फेब, और 1 फेब को हमने टू बैलेंस बीडी में करके 1,24,500 को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स नाउ वी विल प्रिपेयर गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे, 1 लाइन का आपका अकाउंट है, इसमें कोई बहुत भारी अकाउंट आपको नहीं बनाना है। इसके बाद अब हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। आप सबको बनाना आता है, परचेज अकाउंट में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी मे बी आपको। देन अब हम बनाते हैं गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। ओके, गुप्ता एंड कंपनी से सबसे पहले गुप्ता एंड कंपनी क्यों क्रिएट किए गए, क्योंकि यहाँ पर हमने उनसे उधार माल खरीदा था। क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी क्रेडिट साइड से हो जाते हैं, ठीक है। 2020 3 जैन सेकेंड ट्रांजेक्शन हमने पास करी थी, बाई परचेज के नाम से गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट क्रिएट करा था स्टूडेंट्स 20,000 का। ओके, एंड लास्ट सेकेंड एंट्री में 29 जैन को 2020 29 जैन को 2 बैंक के नाम से हमने 19,200 एंड 2 डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से 800 का डिस्काउंट रिसीव्ड अवेल्ड किया था। अभी जस्ट मैंने इसकी एंट्री करके दिखाई थी आपको, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट, क्योंकि हमने बैंक से पेड किया था तो 2 बैंक अकाउंट एंड स्टूडेंट्स 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। दैट्स वाई वी पास दिस एंट्री इन गुप्ता एंड कंपनीज अकाउंट। और इस तरीके से गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट क्या हो गया, सेटल हो गया। यहाँ पर कोई भी बैलेंस रिमेन नहीं रह जाता है। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर कैश सेल। तो कैश अकाउंट बनवा चुके हैं, सेल्स अकाउंट आप करेंगे, सेल्स अकाउंट। देन परचेज ऑफ फर्नीचर, जब हमने खरीदा है तो अब हम यहाँ पर परचेज अकाउंट में इफेक्ट ना करके हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, यहाँ पर होगा हमारा फर्नीचर अकाउंट। इसी तरीके से जब हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो स्टूडेंट्स ये सारी एंट्रीज और इन सारे अकाउंट्स में आपको 1 लाइन का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। बहुत लंबा अकाउंट आपको इसमें कोई सा भी प्रिपेयर्ड नहीं करना है। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने बैंक अकाउंट पे बनाने पर। जैसा कि मैंने कहा कि बैंक अकाउंट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई है, तो ऐसे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं जिनमें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा की गई हैं। वही अकाउंट हमारे बहुत बड़े अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहली बैंक की ट्रांजेक्शन क्या हुई है स्टूडेंट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा, यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक जैन 11 से। 2 कैश के नाम से हमने 50,000 रुपीज़ क्या कर दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे, बैंक हमारी इंक्रीज हो गई थी। देन हमने परचेज कंप्यूटर ऑफिस के लिए खरीदा था, लोन लिया था, गुड्स रिटर्न कर दिया, यहाँ पे बैंक इफेक्ट नहीं हुई। इंटरेस्ट हमने पेड किया, फर्नीचर खरीदा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड करा, हमने रेंट पेड बाई चेक किया। 2020 जैन 22 बाई रेंट के नाम से हमारी बैंक क्या हो गई स्टूडेंट, डिक्रीज हो गई 2,000 रुपीज़ से। देन हमने बैंक से विड्रॉ करा, कैश बढ़ गया, अब बैंक यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैन 24 में बाई कैश के नाम से हमारी बैंक डिक्रीज हो गई, हमने बैंक से विड्रॉ करी है 20,000 रुपीज़। देन सेल ऑफ गुड्स हमने करा, यहाँ पर कोई भी बैंक से इफेक्टिव नहीं है। देन हमने डेस्ट्रॉयड
कई एक्सीडेंट्स में, तो यहाँ पर गुड्स रिलेटेड है बट ये बैंक रिलेटेड नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बैंक ने पेड कर दिए, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस Jan 27 बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से, और बैंक हमारी डिक्रीज हो जाती है 5000 रुपीज से स्टूडेंट्स। देन अहमद एंड कंपनी का अकाउंट चेक से सेटल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास चेक आया है, अहमद एंड कंपनी ने हमें चेक दिया है। ओके, तो यहाँ पर चेक के थ्रू उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। Jan 28 टू अहमद एंड कंपनी चेक आया स्टूडेंट 7000 का। अभी मैं आपको अहमद एंड कंपनी अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व किया था। 7000 का। देन स्टूडेंट्स गुप्ता एंड कंपनी को हमने चेक पेड किया था, यहाँ पे टू बैंक आपको दिखाई दे रहा है बाई Jan 29 गुप्ता एंड कंपनी। हमने सिर्फ बैंक को देखेंगे, बैंक हमारी 19,200 से कम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स हमने सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हमने कैश से ट्रांजेक्शन करी थी। नाउ अब हम इसको सेटल करते हैं। 57,000 इसका टोटल आएगा, डेबिट साइड का 57,000। देन डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो साइड आपकी ज़्यादा होती है, एक्सेस होती है, बैलेंस वही माना जाता है। फिलहाल हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। 31 Jan को लास्ट ऑफ द मंथ डेट पर निकालते हैं। 57,000 में से इसको टोटल को हमने डिक्रीज लेस कर दिया। 8 और 2 10, 9 और 1 10, 15 17 0 और 3 1 4 एंड 1 5। तो हमारा यहाँ पर 1 Feb को स्टूडेंट्स बैलेंस ओपनिंग हो जाता है 10,800 का। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आपको अहमद एंड कंपनी अकाउंट बनाकर दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स यही अकाउंट आपके इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल एंट्रीज आपको बस पास करनी है। 1 लाइन के आपके अकाउंट्स रह जाते हैं। अहमद एंड कंपनी अकाउंट मैंने बनाया। सबसे पहले अहमद एंड कंपनी अकाउंट क्रिएट कैसे हुआ, हमने उसको Jan 10 को गुड्स क्या करा था, सोल्ड किया था Jan 10 टू सेल्स के नाम से 10,000 रुपीज का। देन स्टूडेंट्स एक अहमद एंड कंपनी आया 16 Jan को, जब उसने गुड्स रिटर्न किया था 2020 16 Jan को गुड्स रिटर्न, तो क्या हो जाएगा बाई सेल्स रिटर्न। यहाँ पे सेल्स डेबिट से इंक्रीज हो गया, और गुड्स वापस करने से, सेल्स रिटर्न करने से अहमद एंड कंपनी का अकाउंट डिक्रीज, डेटर का अकाउंट डिक्रीज हो जाता है। 2,000 रुपीज से उसने वापसी करा स्टूडेंट्स। देन हमने क्लेम एक्सेप्ट किया था बाई इंश्योरेंस। क्लेम एक्सेप्ट हमने किया था, ये किया था 7 नहीं, ये हमने किया था 19 Jan को 1,000 रुपीज का। देन स्टूडेंट्स अहमद एंड कंपनी ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया बाई चेक, तो ये किया 28 Jan को बाई बैंक के नाम से, एंड अहमद एंड कंपनी का बैंक के नाम से कितने रुपए का, 7,000 का। तो यहाँ पर आपका टोटल मैच कर जाता है 10,000 का डेबिट एंड 7 और 2 9 और 1 10,000 का क्रेडिट। तो अहमद एंड कंपनी के अकाउंट में भी अब कोई भी रुपए का एक भी चांस नहीं है। ओके, ना बैलेंस गुप्ता एंड कंपनी अपने क्रेडिटर के अकाउंट में रह जाता है, और ना ही अहमद एंड कंपनी अपने डेटर के अकाउंट में भी कोई बैलेंस रह जाता है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें अब आपको सिर्फ 1 लाइन के अकाउंट्स रह जाते हैं तैयार करने के लिए, जो आप अपनी नोटबुक पर प्रिपेयर्ड करके और मुझे प्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।